हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, मेरे पास मैसेजेस आए कि सर हम प्रॉफिट कैसे बुक करें और स्टॉक में से एग्जिट कैसे लें। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग के अंदर आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है। अब स्टॉप लॉस लोग ये कहते हैं कि सर स्टॉप लॉस मैं जब लगाता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, क्योंकि मार्केट को भी पता होता है कि सपोर्ट से नीचे भी अगर मैं चले जाऊंगी तो बहुत से स्टॉप लॉसेस लगे होंगे, या कैंडल का जो लोअर पार्ट है वहां पे कई लोग लगा के रखते हैं स्टॉप लॉसेस वगैरह, वो सब उसको पता है, वो सारी गेम उसको पता है। ठीक है। तो आपको जो स्टॉप लॉस है सर, वो आपके माइंड में लगा के रखना है, पहली चीज। दूसरी बात, अगर आपने कोई स्टॉक बाय किया है तो आपने उस स्टॉक को टाइम करने की कोशिश की है, और टाइमिंग अक्सर सर यहाँ पे गलत होती है लोगों की। जब भी आप कोई स्टॉक बाय कर रहे हैं, पहली बात तो आपने कोई स्टॉक, लाइक सपोज कीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक स्टॉक 700 का था, उसका RSI आ गया आपका 30 पे, आपने वो स्टॉक बाय कर लिया 600 पे। उसके बाद आप लोग गलती क्या करते होंगे, 600 से और नीचे चला गया 550 पे। अब 550 पे आप उसको ऐड करते होंगे, वो 500 के आसपास, 500 और 550 के बीच में है, आप उसको ऐड ऑन करते होंगे। अब वो स्टॉक वहां पे जाके खड़ा हो जाता होगा। ठीक है। अब वो वहां पे टाइम लेगा। अब आप कोशिश करेंगे कि कैसे बेचूं इसको, कैसे निकलूं, मेरा ट्रेड खराब हो गया, कंपनी तो ठीक है, कहीं ये लॉन्ग टर्म बन के ना रह जाए, कहीं ये और नीचे ना चला जाए, क्योंकि वो नेगेटिव है स्टॉक जो है। ठीक है। और आपने लिया भी जिस इंडिकेटर के बिहाफ पे है, वो इंडिकेटर भी बता रहा है ये बेयरिश है स्टॉक। तो देखिए, सबसे पहली बात, आप जब भी कोई स्टॉक बाय करते हैं तो आपको उसका सिर्फ एक ही स्टॉक बाय करना है, सबसे पहली चीज। उसके बाद में स्टॉक में आपको, लाइक स्विंग ट्रेडिंग की यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस है यूट्यूब के ऊपर, लेकिन ये नहीं बताते कि स्विंग ट्रेडिंग एक्चुअल में होती कैसे है, स्विंग ट्रेडिंग एक्चुअल में करते कैसे। तो आपने कोई भी स्टॉक का एक स्टॉक बाय कर लिया, जैसे साइकोलॉजी दे रहा हूँ मैं आपको, मैं कोई चार्ट शेयर नहीं कर रहा आपके साथ, सिर्फ सुनिए मेरे को, अब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने कोई भी स्टॉक का एक स्टॉक बाय कर लिया, वो स्टॉक गिरा था 700 रुपये से। ठीक है सर, वो 700 रुपये से स्टॉक गिरा था, आपने एक स्टॉक बाय कर लिया, और आपने करना क्या है यहाँ पे, आपने 600 से लेके 700 के बीच का, लाइक 720 रुपये से गिरा था वो, थोड़ी कैलकुलेशन ठीक हो जाएगी मेरी, 720 रुपये से 600 रुपये वो स्टॉक आ गया था। अब इसके आइदर साइड बताऊंगा, दोनों, अप की भी और डाउन की भी। अब वो 720 रुपये का जो स्टॉक है 600 रुपये हो गया है, आपने एक स्टॉक उसका बाय कर लिया, तो अब आपने वहां पे क्वांटिटी बाय करनी है 630 रुपये पे, जो भी आपकी क्वांटिटी थी। ठीक है सर, कैंडल स्टिक पैटर्न फॉलो कर लेना जो भी आप। कई लोग मुझे कह रहे थे सर पोर्टफोलियो आप कर रहे हैं, थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं उसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग वैसे मुझे ठीक नहीं लगती, लेकिन फिर भी आपको अगर ठीक लगती है तो आपके लिए मैं बताया हूँ कि इस तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत स्विंग ट्रेडिंग करी है। ठीक है सर, तो मैं आपको बताया था कि मेरा क्या पैटर्न था। तो आपने 600 रुपये पे स्टॉक बाय किया है, अब आप उसको ऐड करेंगे 630 रुपये पे, जो भी क्वांटिटी आपको बाय करनी थी। एक स्टॉक तो आपके पास है ही है, अब आप उसे 630 रुपये पे बाय करेंगे, और 720 रुपये पे जब वो स्टॉक था, उससे पहले ही 2-3 महीने लगते हैं इसके अंदर, 2 महीने भी लग जाते हैं लगभग, आपको 700 रुपये के आसपास से उस स्टॉक में से निकल जाना है। तो आपको प्रॉफिट 70 पॉइंट्स का मिलेगा इसके अंदर। और आपको यही आपकी अपेक्षा हमेशा रहनी चाहिए कि स्टॉक जब डाउन ट्रेंड में आ गया है, जब नीचे आ गया है, RSI के माध्यम पे जब नीचे आ गया है, तो मैं उसको बाय करूंगा, लेकिन एक ही स्टॉक बाय करूंगा, और क्वांटिटी ऐड करूंगा उसकी जब वो 5% अप चला जाएगा, कैंडल स्टिक पैटर्न्स वगैरह देख के, चार्ट को देखकर कि सपोर्ट कोई तोड़ी है कुछ भी। उसके बाद में जब उसका बिल्कुल हाई बनने वाला होगा, लाइक 720 रुपये था, तब मैं उसके 700 रुपये में मैं वहां से निकल जाऊंगा। अब वो 700 रुपये से ऊपर 1400 चला जाए, 1600 चला जाए, उसको आप छोड़ दीजिए, आप अपना स्विंग ट्रेड कर लिया, और अब आप अपने साइड में बैठ गए 10% का प्रॉफिट खा के। अब आइदर ये नीचे आ जाता है, तो सर आपने एक ही क्वांटिटी बाय कर रखी है और RSI बता रहा था 30 का, अब RSI हो गया 16 का, अब प्राइस जो है आपका वो आ गया 550 रुपये, अभी भी आपको उसको बाय नहीं करना। अब जहां पे वो 550 रुपये आया है, अब 550 रुपये से 4% ऊपर का ऑर्डर लगा के क्रिएट GTT में छोड़ देंगे। अब 550 रुपये का 4% आप GTT ऑर्डर बाय देख लेना क्या है क्या नहीं है, कितना आता है। अब वो और नीचे चला गया, तो आपको नेक्स्ट डे फिर वही करना है, उसका प्राइस देखते रहना है, क्योंकि अब वो स्टॉक आपके रडार पे है, अब देगा वो अच्छा आपको प्रॉफिट। तो स्विंग ट्रेडिंग में जो स्टॉक नीचे जाता है
वही आपको ज्यादा प्रॉफिट देके जाता है, इस बात को याद रखना। और अभी आपके पास एक ही स्टॉक है, ठीक है। अब आपने 4% का उसका वो लगा दिया जीटीटी ऑर्डर, जितने प्राइस पे वो है एक्चुअल में आज की डेट में, सही है सर। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, फिर दोबारा वो बेरिश खुला, क्योंकि बेरिश तो है ही है स्टॉक, तो RSI 40 के नीचे सारा बेरिश हो जाता है काफी टाइम तक मामला। तो आपको वो स्टॉक नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टॉक चल रहा है 550 पे, आपने ऑर्डर लगा रखा है 570 का, तो 570 पे आपको वो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब वो स्टॉक चला गया 530 पे, आपका ऑर्डर आ गया 550 पे, आपको 550 रुपए पे, वो आपके माइंड में एक साइकोलॉजी लेवल है कि 550 पे बाय करना है। अब वो स्टॉक आ गया 510 पे, अब आपको बाय करना है 530 पे। ऐसे करते करते आप नीचे जाते जाएंगे उस स्टॉक के साथ। अभी आपके पास एक ही क्वांटिटी है बस। अब सपोज कर लीजिए ये यस बैंक है, अब जैसे ही वो नीचे गया है तो अब आपका साइकोलॉजी लेवल थोड़ा सा और डेवलप्ड हो जाएगा, क्योंकि 20% करेक्शन के बाद में 600 रुपए का आपने वो स्टॉक लिया है और वहां से वो 15 से 18% गिर गया है, तो अब आपका राइजिंग जो मूवमेंट होगा वो 10% का हो जाएगा, क्योंकि वो भयंकर बेयरिश है। अब आपको करना क्या है कि अब वो 500 रुपए पे, तो आपको 550 रुपए पे बाय करना है उसको, कि पहले 550 पे आ जाओ और मेरे को आप स्टॉक दे देना। अब सर वो यस बैंक जैसा स्टॉक है, वो 525 तक आ रहा है। अब सोचो आपने अगर 4% लगा रखा होता तो आपको स्टॉक मिल जाता। अब वो 525 पे आया, वो फिर 470 चला गया। ये यस बैंक जैसे स्टॉक्स में बता रहा हूँ कि आप फंसो ना। 1 लाख 2 लाख का माल ले लिया हो तो अपने 6 लाख रुपए पे, तो अब तक आप फंस गए होते 600 रुपए पे। अब वो स्टॉक नीचे जाया जा रहा है, ठीक है, 470 रुपए, 430 रुपए, 420 रुपए, आप पे एक ही स्टॉक है बस, और आपने 10% का उसका ऊपर का प्राइस लगा रखा है जिस भी स्टॉक प्राइस पे वो है। लाइक वो 400 रुपए पे है, तो आपने 450 रुपए, 440 रुपए का आपने वो लगा रखा है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाता है। ऐसे स्टॉक में सर अपना जो प्रॉफिट और मार्जिन है ना, वो बिल्कुल कम कर देना सर, 10% लेके उस स्टॉक में से निकल जाना, क्योंकि वो बेरिश है सर बहुत ज्यादा। और जैसे ही अब क्या करना है आपने इस स्टॉक के अंदर, जैसे ही आपको 440 रुपए वो स्टॉक बाय आपने कर लिया और 440 रुपए पे वो स्टॉक आपको मिल गया, अब आप क्या करेंगे कि जैसे ही उसने आपको 5% का प्रॉफिट दिया, तो आप उसमें 3% पे अपना स्टॉप लॉस लगा लेंगे कि 3% तो मेरा बुक है। फिर उसको स्टॉप लॉस को राइड करेंगे। लोग यहाँ पे स्टॉक को राइड करते हैं, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस को राइड करना है। जैसे जैसे वो स्टॉक जाता रहेगा ऊपर, वैसे वैसे अपना स्टॉप लॉस आप कम करते जाएंगे। स्टॉप लॉस वही नहीं रखना आपने। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो रहे होगे आप, ये 3-4 बार वीडियो को सुनना, आप समझेंगे। आपको अपना स्टॉप लॉस कम करते जाना है, नहीं तो बहुत जल्दी आपको निकाल देगा। क्योंकि अगर किसी स्टॉक ने 440 रुपए से लेके 520 रुपए तक का राइड दिया है आपको, तो और आपने 2% का अगर आपने लगा रखा है, तो वो आपको 460 रुपए भी निकाल चुका होता है, 450 पे भी निकाल चुका होता है और 470 पे भी निकाल चुका होता है आपको। अब आपको क्या करना है, अपने जो प्राइस बैंड था स्टॉप लॉस का, वो कर देना 5% या 7%, और आपने उसको राइड करना है। तो आप ये पाएंगे कि एक तो आप बहुत भयंकर लॉस से बच गए इस स्ट्रेटेजी से, क्योंकि आपने अगर 600 रुपए पे उसको बाय कर लिया होता तो 440 रुपए तक वो स्टॉक लिया था आपको, क्योंकि आपके पास तो एक ही क्वांटिटी थी उसकी, और बाइंग करने का मैंने आपको तरीका भी बताया। और जैसे ही आप उसको बाय करेंगे सर, वो वहीं से परफॉर्म कर रहा होगा। आप इस स्ट्रेटेजी के अंदर ये पाएंगे, क्योंकि अगर कोई डाउन ट्रेंड में कोई स्टॉक 5% ऊपर आ गया है, तो 5% किसी को फंसाने नहीं आया सर, उसने फंसा दिए जितने फंसाने थे। आपने तो सही टाइम पे उसको बाय किया है। तो टाइमिंग थोड़ी सी इस तरीके से मार्केट को की जाती है। इस वीडियो को 2-3 बार सुनना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से काम यहाँ पे होता है, ठीक है। और मार्केट ना हमेशा आपका डिसिप्लिन फॉलो करेगी। लोग करते हैं मार्केट का डिसिप्लिन फॉलो, मार्केट आपका डिसिप्लिन फॉलो करती है कि आपकी गलतियां क्या क्या हैं। जो आपकी गलती है वो उसी को पकड़ के, वही आपका लूप होल है और वो उसी के तहत आपको लॉस दे देगी। कई लोग ऐसे होते हैं कि सर मैं तो स्टॉक मैंने बाय कर लिया और मैंने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मेरे माइंड में स्टॉप लॉस है और मैं 600 रुपए का स्टॉक बाय किया है, मैं 570 पे निकल जाऊंगा इस स्टॉक से। सर 570 आएगा ना, वो नहीं निकलता। अब वो अपनी साइकोलॉजी लगाता है वहां पर कि 570 में अब मैं और ऐड करूंगा, मार्केट और उसे नीचे ले जाती है। वही जैसा अभी मैंने आपको 440 वाला तरीका बताया। अगर यस बैंक भी होता ना सर, तो आप पाते कि आपको यस बैंक आपके हाथ में नहीं आता स्टॉक नीचे जाते हुए, क्योंकि वो जाए जा रहा था नीचे, जाता ही जाता, जाता ही जाता, जाता ही जाता। और आपका जो भी है 600 रुपए का आपका एक है
रेफरेंस पॉइंट 600 रुपए से वो जितना नीचे जाता जाएगा आप अपना उतना ट्रिगर प्राइस ऊपर करते जाएंगे। अगर वो 350 रुपए पे आ जाता तो आपका ट्रिगर पॉइंट होता 20% का कि भैया 60 रुपए ऊपर आ जाना तो मैं आपसे ले लूंगा स्टॉक। तो ना वो 60 रुपए कभी ऊपर आएगा और ना कभी आपको स्टॉक मिलेगा। और अगर अच्छा स्टॉक आएगा तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा इस ट्रिक से कि जब नीचे जा रहा है कोई स्टॉक और आप 5% उसके ऊपर ऑर्डर लगाते हैं, आपको ऑर्डर नहीं लगाते, आपको बाय करना उसके 5% की वो निकाल के कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से जो भी प्राइस आपके पास आया, तो आप ये पाएंगे थोड़े दिनों बाद कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो ऐसी हो गई है कि स्टॉक आप जब बाय करते हैं उसके बाद ही वो चलने लग जाता है, क्योंकि सर वो स्टॉक वहां से घूमा है जहां पे आपने उसको बाय किया है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप उसकी पूरी जर्नी राइड करते हैं, पहले नीचे जाने की फिर ऊपर आने की, और फिर वेट करते हैं 400-600 रुपए आ जाए मेरा रेट और मैं निकल जाऊं। तो इसमें स्विंग ट्रेडिंग का हुई सर, आपने एक तो अपना टाइम वेस्ट किया, पैसा वेस्ट किया और लॉस भी खाया, और सोचा भी उसके बारे में, रिसर्च भी करी। फिर तो यूट्यूब भी देखते हैं आप लोग, सब देखते हैं कि कोई स्टॉक एनालिसिस कर रहा हो, कोई बता दे कंपनी अच्छी है बेकार है, कहीं यस बैंक तो नहीं बन जाएगी, पैसा तो नहीं डूब जाएगा। तो सर इन सब चीज़ों से बचने का तरीका ये है कि कोई भी स्टॉक आपने जो बाय करना है, कंक्लूजन इस वीडियो का ये है, कोई भी स्टॉक आपने बाय करना है सबसे पहले आपने उसकी एक क्वांटिटी बाय कर लेनी है। ऊपर की तरफ वो जाए तो 5% जैसे ही वो ऊपर जाए तब आपने उसकी पूरी क्वांटिटी बाय करनी है, क्योंकि उसमें पोटेंशियल है कि RSI से जो स्टॉक निकल सकता है 40 से ऊपर, तो उसमें पोटेंशियल है। अब मैंने 5% ही क्यों बोला, तो आप ये पाएंगे RSI के अंदर, अगर RSI के माध्यम से आप चलते हैं तो, कि 600 रुपये का स्टॉक अगर 630 रुपये हो गया और 5% अप हो गया तो उसका जो RSI है 40 से ऊपर चला गया, तो 40 से नीचे बेयरिश है, 40 के ऊपर जो है वो स्टॉक जो है सस्टेबल है, और 60 के ऊपर सर वो बुलिश हो जाता है स्टॉक। तो आपको 40 से ऊपर बाय करना है। तो इंडिकेशन ये तो RSI भी देता है आपको, आपका वो जो 5% वाली ट्रिक है वो भी आपको दे देगी कि 5% ऊपर मैंने बाय कर लेना है, मेरे को RSI वगैरह देखूं चाहे ना देखूं, मुझे 5% यहाँ से बाय कर लेना है। और जब नीचे जा रहा है तो वही चीज़, जितना नीचे गया आपको 5% अप का ऑर्डर लगाना है, फिर नीचे गया 5% अप का ऑर्डर लगाना है। अब 600 रुपये से स्टॉक 520 रुपये आ गया है, और 520 रुपये आने के बाद में आपका अब जो ऑर्डर जो होगा वो होगा 10% ऊपर का, मतलब 520 रुपये में 52 रुपये और जोड़ लो, 572 रुपये का। अगर वो 572 रुपये उसमें पोटेंशियल है 520 से आने की, तो वो स्टॉक बहुत ही बढ़िया है सर, काम भी कर जाएगा, स्विंग ट्रेडिंग में भी मजा दे जाएगा, सब कुछ दे जाएगा। और उसमें अगर पोटेंशियल नहीं है तो वो नीचे नीचे ही जाता जाएगा, जिसे कहते हैं डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड के साइकिल के स्टॉक से आप ऐसे बच सकते हैं, जो कि ऊपर से डाउन ट्रेंड का स्टॉक है और वो नीचे आ रहा है और आपको पता है नॉर्मल करेक्शन है इसकी नहीं, लेकिन वो डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, कोई साइक्लिकल स्टॉक है, तो आप यहाँ पे उससे ऐसे बच जाएंगे। मे बी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा वीडियो है, अजीब सा एकदम, आपको शायद समझ आए या ना आए, क्योंकि चार्ट्स में अभी इस पर शेयर नहीं कर रहा हूँ, अभी खाली एक नॉर्मल आपको मैं बता रहा हूँ। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा है, बट कोशिश कीजिएगा सर समझने की इसको, कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है सर, मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में।